जी दादा सर। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल है भारत के, जी सर, हिंदुस्तान आप के? कैसे हैं? बस यहाँ तो ठीक है, आज मौसम अच्छा है, मतलब धूप निकली है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। जी, जी, जी। अभी यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। ओबामा के ऊपर मतलब जो पूरे दूसरे लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट जी, हैं जी, और जी। जो मिनिस्टर रहे हैं, वो अटैक कर रहे हैं कि ये क्या नौटंकी करके बैठ गए थे। एक्चुअली मुझे लगता है ओबामा ने कुछ स्ट्रेटजी के तहत वो स्टेटमेंट दिया था। नहीं, आप तो वो ये प्रेडिक्ट किए थे ना, उनका मतलब वो प्रोजेक्शन है कि वाइफ को कुछ बनाया जाए। नहीं, उसके अलावा ये है, सिंस नेक्स्ट विजिट ऑफ मोदी वाज इन इजिप्ट एंड इंस्टीड ऑफ कुवैत कतार, जो ज्यादा हमारे खिलाफ बकवास करता रहता है, मतलब इंडिया इज गोइंग टू परचेज मोस्ट ऑफ द गैस फ्रॉम इजिप्ट। और दूसरा ये है कि जो उनका एग्रीमेंट हुआ है वो सुएज कैनाल के साथ में जो मूवमेंट हो रहा है ना, सुएज कैनाल जी, को जी, और जी। पूरा पूरा इलाके को जो संभालना है और उसका प्रोटेक्शन रखना है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, वो इंडिया करेगा। तो मतलब जस्ट टू थ्रॉट द विजिट ऑफ मोदी इन मुस्लिम कंट्री, इसके लिए उसने वो स्टेटमेंट दिया था दैट अ लीडर हु इज एंटी मुस्लिम शुड नॉट बी वेलकम प्रॉपरली इन इजिप्ट। ये तमाशा था। लेकिन सर, वहाँ के जितने मतलब बड़े लोग हैं, उनको तो पता है सब चीज़, इंडिया में क्या है, कितना फ्रीडम है। उनके भी तो मतलब लोग हैं ही सवाल हैं, सवाल उनको ये तो नहीं सारा उठता, चीज़ सवाल ये पता है। उठता है कि अगर आपको मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर दे दें एक स्टेटमेंट देने के लिए, तो ये तो कुछ यहाँ भी पर बोल देंगे, कुछ हाँ। भी कर सकता है ना ये लोग। जी, जी, जी। अभी सीएनएन तो शुरू से ही मतलब बीजेपी के या जनसंघ के मतलब एंटी इंडिया एटीट्यूड रखता है, जी, जी, प्रो जी, चाइना जी। का एटीट्यूड है उसका। और हर जगह लिखता है हिंदू पार्टी। अरे हिंदू पार्टी मतलब ऐसा कोई है ही नहीं है। ये उसके जो मिलिटेंट हिंदू। जर्नलिस्ट हैं उनका नाम देखो ना, वो मालूम पड़ जाता है कि पहली बात तो ये है कि जो भी सीएनएन में जो जर्नलिस्ट है, जो रिपोर्टर है, वो तो इंडिया की मिट्टी को तो उसने देखा ही नहीं है कि क्या होता है। इनको जो भी ये राणा बिल्कुल आयोग सर। जैसे बेवकूफ लोग, या ये कौन है वो शेरवानी, क्या नाम है उसका, आरफा आरफा खान खानम शेरवानी, शेरवानी, हाँ। आरफा, फिर वो शाइमा है या बरखा दत्त है, ये लोग जो प्रोवाइड करते हैं। वो एक दूसरी कौन है, वो जो जेएनयू की है, वो आधी हीरोइन है और आधी एक्ट्रेस है, वो क्या नाम है जिसका भी शादी हुआ किसी मुस्लिम के साथ में, क्या नाम वो जो, अरे नेवी ऑफिसर की लड़की है ना वो, एक। अच्छा, आर्म फोर्सेस में इन लोग मतलब साथ इन लोग क्वार्टर में रहे हैं, सब जगह घूमे हैं, फिर भी ये माइंडसेट कैसे है, मतलब वो समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान में इन लोगों को प्लेकेट करने के लिए ही तो चलता रहता है कि अगर कोई डिफेंस फोर्सेस में टॉप पोस्ट में है तो उसके लड़के को पटा लो, ये कर लो, वो कर लो, उसको दबा के पैसा वैसा पिलाओ, तो वो बेवकूफ लोग फंस भी जाता है। कमीशन देगा ना वो। पैसा तो सब कुछ नहीं है सर, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। नहीं, कुछ लोग तो, अभी सीधी बात तो ये है, अभी कलकत्ता में भी होगा, शायद हर जगह का रेड लाइट एरिया होगा, रेड लाइट एरिया में जो लड़कियां बिल्कुल, हाँ। बैठती हैं, तो उनको क्या लगता है, उनको तो लगता है कि ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मॉरलिटी दिस एंड दैट, हमारे को तो पैसा कमा के काम करना है ना। चाहे अभी जो कॉल कर बनती हैं, वो जो बड़े बड़े होटलों में जाती हैं, उनका क्या मतलब है, बड़ी बड़ी, मतलब मेरे ख्याल में तो ये होता है कि समझ रहा हूँ सर मैं। if you get money, माइंडसेट एक तो then your craving for money is more, ऐसा ही हो इंक्रीजेस, जाता है। हाँ, इंक्रीजेस, हाँ। हाँ, वही। कि अब जैसे बम्बई में है जो मतलब एक्टिंग में चला गया, चाहे वो टीवी सीरियल में काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो शॉर्ट टाइम में उसको लगता है यार गोरेगांव में हमने एक फ्लैट खरीद लिया, अब हमारे को एक बंगला होना चाहिए कहीं पर जुहू में। तो इस तरीके से वो उसी चक्कर में जो है मैट्रिक्स में मोरालिटी, एथिक्स, सब चालू हो जाता सब है। हम्म। सबका विसर्जन दे देता है एकदम। तो क्या मतलब है, अब ओबामा साहब 8 साल तुम प्राइम यहाँ के प्रेसिडेंट रहे, तुम्हें क्या जरूरत थी दुनिया भर की बकवास करने की? और सबसे बड़ी बात तो जब व्हेन योर ओन पार्टी इज होस्टिंग हिम एज अ गेस्ट, स्टेट गेस्ट, जी, जी, क्या जी। एनीवे, ठीक है, जो उनको कहना है वो करता रहे, खैर। चलो ठीक है, हम अपना जी, शुरू मुद्दे पे आ करते हैं जाते सर। हैं। आर्टिकल और 33 ना? आर्टिकल 33 मैं इसको जी, जी। एक कहीं से ले रहा हूँ, उसको देख पढ़ के बता देते हैं, अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो आई बिलीव इन रेफरेंसेस, ये बोलेंगे अपने जी, आप जी, बोल जी। रहा है, ये गड़बड़ हो जाता है। तो बोल तो हम जी, लोग जी। सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन रेफरेंस वैसे देना मेरे जरूरी पास भी एक हैंडबुक है, जो मैं है। हाँ। अपने साथ रखता हूँ कोट में, कोट के पॉकेट में। हम्म। तो ये है आर्टिकल 33, दिखाई दे रहा है, आ गया? जी, 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 आ गया सर।
हाँ, क्या बोल रहे हैं बिल्कुल ये? power of parliament to modify the rights conferred by this part in the application to forces, etc. Their Parliament may application to forces. Forces means forces, armed forces. armed हाँ, forces, हाँ. members of the armed forces. Parliament may law determine to what extent any of the rights conferred by this part shall in the application to A, the members of the armed forces, or B, the members of the forces charged with the maintenance of public order, that means the police, or Hmm. C, people employed in any bureau or any organization established by the state for the purposes of intelligence or counterintelligence, मतलब IB रॉ आईबी और रॉ की और बात कर रहा है, ब्यूरो, जी सीबीआई जी भी जी ब्यूरो में ही है. सीबीआई में करेक्ट सर, आई स्टैंड करेक्टेड, वो तो आना ही चाहिए बिल्कुल सर। और ये जो है ना अपना, जो एनआईए भी सब इमिग्रेशन जितने ब्यूरो हैं, होता है एयरपोर्ट पे या कहीं पर भी, जो इमिग्रेशन है वो दैट इज आल्सो ब्यूरो. ब्यूरो करेक्ट, करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली। Then D, person employed in or in connection with the telecommunication systems set up for the purposes of any force, bureau, or organization referred to in clauses A to C be restricted or abrogated so as to ensure the proper discharge of their duties and the maintenance of discipline among them. हम्म. अब यहाँ पर ये बात कर रहा है काउंटर इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जी एनी इवन इंटेलिजेंस ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम्स हाँ एंड हाँ 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 डीआरआई कम इन द हाँ हाँ। एम्बिट ऑफ दिस, ऐसा हो जाता है. अच्छा, ये डीआरआई जो फॉर्म किया गया उसमें तो सारे हैं सब, हाँ, लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई के में। बारे में डिस्कशन करेंगे. डीआरआई के पास में पावर नहीं थी. डीआरआई ने पावर रिवार्ड के चक्कर में, जो वीपी सिंह ने 20% रिवार्ड शुरू किया था ना, हाँ उसी के उस चक्कर में उस मतलब। चक्कर में डीआरआई ने पावर असर्व की थी. दूसरे ऑफिसर जो थे ना, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन वाले, जी डीआरआई जी वाज जी सेटअप ओनली टू गैदर इंटेलिजेंस. जी। लेकिन अभी तो वो मतलब ये सारे पावर्स लेके बैठे हैं, वो तो अरेस्ट वो भी कर लोग रहे हैं। एडवोकेट भी करते हैं ना, क्योंकि उनको हाँ पैसा हाँ मिलता है. एडजुडिकेट कर रहे हैं तो। हाँ ना, फिर आपका कमिश्नर कस्टम्स, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर का फिर रोल वो जो क्या रहा, या पिछले इनकम साल टैक्स का। पिछले साल मेरे ख्याल में 1921 की बात है ना, जब लॉकडाउन लगा था, उस समय बोबड़े साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक जजमेंट दिया था, कैनन इंडिया वाला. जी, उसमें उन्होंने क्या बोला था, डीआरआई ऑफिसर्स आर नॉट प्रॉपर ऑफिसर. नॉट कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स टू इन्वेस्टिगेट कॉम्पिटेंट इनटू नहीं, प्रॉपर, वो प्रॉपर ऑफिसर के प्रॉपर। कस्टमर में डेफिनेशन है ना. जी 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 हाँ, तो उसमें, डेफिनेशन है। हाँ, तो उसमें बिल्कुल दे आर बिल्कुल। नॉट प्रॉपर ऑफिसर करके बोला था, और सारे के साथ मतलब दे आर नॉट competent to issue a showcase notice, ऐसा करके बोला था. शोकाज नोटिस हैज टू बी इशूड बाय द, अभी क्या होता है, डिपार्टमेंट कंसर्न करेक्ट। कमिश्नरेट जो है ना, कमिश्नरेट या कलेक्ट्रेट जो जी है, जी 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 जी। दे आर प्रॉपर ऑफिसर टू levy duty, custom duty, या tax for that matter, and they are the Even proper officer adjudicate, to even address. adjudicate, even हाँ, adjudicate after receiving हाँ, proper reply of show cause notice and हाँ, proper documents, they can हाँ. adjudicate also. So see, since directorate is not a collectorate, it's not a commissionerate which collect duty or tax, उस जी जी बेसिस जी। पर उन्होंने बोला था कि DRI officers are not proper officers, so they are not entitled or eligible or competent to issue a so-called notice. If so-called notice has been issued by DRI officer, then it is null and void. ऐसा करके So, उनको टॉपिक so लिखा DRI is an था. intelligence gathering body, so they should pass on information to the collectorate or the commissionerate concerned कि हमारे पास ये information है, we have collected this information, kindly act on this accordingly. और ये बता They दूं, can। मैं ओपन स्ट्रीम में जी बोल जी रहा जी हूँ, जी पूरे जी जी हिंदुस्तान में डीआरआई ऑफिसर्स, वेदर जूनियर ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर, दे आर मोस्ट करप्ट ऑफिसर इन दिस जी जी। I have seen कंट्री. myself, sir. I have seen myself. दे आर मोस्ट करप्ट ऑफिसर. उनका सिलेक्शन इसी बेसिस पे होता है कि भाई तो कितना पैसा कलेक्ट कर पाएगा, ये बता दे. इन्फॉर्मेशन तो उनके पास पे सोर्सेज हैं, किसी का वो फोन टाइप कर सकते हैं, किसी का भी कुछ भी कर सकते हैं, तो चक्कर में उनके पास ये इन्फॉर्मेशन मैं आती खुद है, बात देखा होती है. हूँ, ये खुद मैं अपने आंखों से देखा हूँ। हाँ, फिर वो मुझे थोड़ा बोल बोल रहा है कि करते आप हैं. वकील हो, बाहर हो जाओ आप। हाँ. क्लाइंट के वहाँ बैठा था, उस समय रेड हुई, ठीक है सर। हम्म, पहले तो हम्म, इन लोगों ने कैमरा सब बंद कर दिया, हम्म, ठीक है, सबको बोला फोन दो, मेरा फोन लेने मैं क्यों दूं फोन। बोलता आप क्या हम्म, अपने आप को क्या समझ रहे हैं, हम्म, आप एडवोकेट हैं तो क्या समझ रहे हैं आप। मैं बोला आप लेके देखिए ना फोन, लीजिए, हम्म, फिर पता चलेगा आपको क्या। ठीक, बोलता बाहर जाइए आप, फिर बाहर जाइए, यहाँ से निकल जाइए, बाहर जाइए। तो
धक्का मार के मेरे को निकाल दिया बाहर। दे वर हम्म, मिसबिहेविंग ऑल्सो। बाद में पता चला कि थप्पड़ अप्पड़ मारा है कुछ लोगों को। बोलता है कंप्यूटर तुम लोग सही, मतलब सर्वर तुम लोग गड़बड़ किया, ये किया वो किया। लास्टली कुछ हुआ नहीं, मतलब वो डरा धमका कर कोशिश कर रहा था कि कुछ मिले, कुछ मिला नहीं। लेकिन तो इसीलिए आप जो बोल रहे हैं मुझे याद आ रहा है। मेरे को तो सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की होती है कि हम लोग ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है, हर बात में पूछते हैं कि सीबीआई को दे दो, सीबीआई को दे दो। सीबीआई ऑफिसर्स आर नॉट लेइंग हैंड ऑन द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डीआरआई। वो कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनके सीनियर ऑफिसर जाके डीआरआई सीबीआई के ऑफिसर को पटा लेते हैं। नहीं नहीं यार, हम लोग तो सारे सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, काय को ये करने का वो करने का। कभी भी उनका अटैक होता है तो कलेक्ट्रेट और कमिश्नरेट पे होता है, जो जूनियर ऑफिसर वहां पे फंसा होता है उसको वो कर देते हैं। और सर ऐसा होता मजे का और एक बात बताता हूँ सर, ये लोग जाते जाते ना फिर बोला कि कुछ खिला दीजिए है। यहाँ से, फलाना ये जगह जो है पार्क स्ट्रीट के पास है, ठीक है, बोला फलाना रेस्टोरेंट से मंगवाइए ये हम्म, आइटम सब। हम्म, फिर फिर लास्टली कुछ मतलब गिफ्ट भी लेके गया। अब क्या ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ मैं, आप तो समझ ही रहे हैं क्या। मैंने तो उनके साथ में काम किया, मैंने तो इनकी मारी है ना दबा करके, अच्छी तरह जी अच्छी जी, मारी है। इसीलिए तो, हाँ तो जब दुश्मन तक मैं इसीलिए वो डिपार्टमेंट में लोग। सारे डिपार्टमेंट में था तब तक भी मारता रहा, और जब बाहर निकला तो भी मैं कोर्ट में ये भी इनकी बजाता ही रहा। जी 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 जी, तो ये जी हुजूरी चाहते हैं ना, ये जो कुछ मतलब गलत करें आपको दे बोलना थिंक चाहिए दैट हाँ दे भाई। आर गॉड गॉड अनटू देमसेल्फ। चक्कर ये है, वो सोचते हैं कि पूरा भगवान हम बन गए हैं, हमारे पास सारा पावर आ गया है, कोई हमारे सामने बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। अरे साले, तुम हरामी जितने भी हो, मैं तो डीआरआई की बात करूं, मुंबई वालों जी की, जी जी, तो वहां पर मैं खुद इसीलिए तो बोल, मैं तो पांच छेड़ा पांच दस टॉपिक दस ना। साल पड़े रहते हो, तुम्हारे बोरीवली से लेकर के और गोरेगांव तक सारे के सारे बड़े बड़े प्रॉपर्टी पड़ी हुई है बेनामी। उनके बारे में क्या, कहाँ से आती है वो प्रॉपर्टी? जी जी जी, तो वही अगर डरा धमका कर ये लोग कलेक्ट करते हैं ना मैं पैसे। अभी भी बोलता हूँ, 2008 में जो बंबई में अटैक हुआ था, डीआरआई के पास में इतना मतलब सॉफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है सब कुछ करने के लिए, उनको हवा नहीं लगी। इस डीआरआई नॉट बिल्कुल लगी, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। बिल्कुल लगी सर, बिल्कुल लगी। वैसे तो तुम गोल्ड पकड़ने के लिए पानी में घुस जाते हो और वहां से कोकेन पकड़ के लेके आ जाते हो। उस समय तुम्हारे को नहीं पता चला कि हाँ ये गधे लोग आ रहे हैं? बिल्कुल लगी सर। ठीक है, आर्टिकल 34 पढ़ो। जी, restrictions on rights conferred by this part while martial law is in force in any area. The martial law means the military is having control over the area, or the paramilitary forces, could be both. Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part, Parliament by law indemnify any person in the service of the Union of a state or any person in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force, or validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered, or any act or other act, or other act done under martial law in such area. अब शॉर्ट में यही है कि ये बोलना चाह रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग फोरगोइंग प्रोविजंस, तो ऊपर फिर देखना पड़ेगा, वो जो हम लोग पढ़ रहे थे वही ये ना। जो बोल रहा है इंडेमनीफाई, इंडेमनीफाई एनी पर्सन, लॉ विल इंडेमनीफाई, ये सारा चीज यहाँ, ये पावर्स नॉट विथस्टैंडिंग दीज पावर्स इन एडिशन टू दैट, मतलब बोल रहा है कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ मार्शल हाँ लॉ। हाँ हाँ मार्शल लॉ, तो बोल रहा है कि एडिशनली क्या है, यू हैव टू इंडेमनीफाई दिस पीपल, ऑल दिस पीपल आर ऑपरेटिंग द इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, आर्म मेरा फोर्सेस। मेरा कहना ये है कि दीज टू जी आर्टिकल्स आर गिविंग पार्लियामेंट पावर टू enact laws जी जी by जी law. जी Until unless a जी, law is enacted, बाय लॉ, हाँ these two articles are of no use, in the sense government is a power to enact law during the course of martial law, and to control the activities of the armed forces, in the sense ki armed forces या बीएसएफ वाले या paramilitary forces for that matter, any IB, raw, any intelligence gathering agencies, उनके लिए जो एक्ट बनाएगी वो पार्लियामेंट बनाएगी, एंड ऑल दीज फोर्सेस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव टू फॉलो दैट एक्ट।
and And the precondition is there must be martial law first. Martial law has to be imposed. Then this will come into play. in 34 33 में तो एक्ट बनाना दोनों में बोल रहे हैं ना, बाई लॉ। जी जी हाँ, दोनों में बोल रहा है। बाय लॉ अगर एक्ट पार्लियामेंट को नहीं है, पावर दे अगर रहा है एक्ट पूरा। नहीं है तो मार्शल के टाइम में भी फिर वो मानेगा नहीं, नहीं वो होगा, बोलेगा ठीक है, नहीं होगा, हाँ आपको नहीं एक्ट होगा। बनाना पड़ेगा। हाँ, ये तो बोल रहा है, फिर बोल रहे थे वही चीज बोल रहा है। पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनीफाई एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ यूनियन ऑफ अ स्टेट और एनी अदर पर्सन in respect of any act done by him in connection with the maintenance or restoration of order in any area within the territory of India where martial law was in force बोल रहा है। वहाँ मतलब मार्शल लॉ का वही अभी ये was in force बोल रहा है। और validate any sentence passed, punishment inflicted, forfeiture ordered or other act done under martial law in such area। मतलब जब लागू था मार्शल लॉ तब उसको वैलिडेट करने के लिए जो भी है मतलब लॉ पास करना होगा कि दिस थिंग वाज प्रॉपर। सॉर्ट ऑफ यही है। मतलब यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव में भी कुछ कर सकता है। जी 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 आर्टिकल 35 जी 35 पे आते हैं। लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट notwithstanding anything in this इन constitution दिस ए कॉन्स्टिट्यूशन, बाप रे इतना स्वीपिंग मारा है। हाँ तो इसमें तो सब पूरा कवर हो रहा है। A. Parliament shall have and the legislature of a state shall not have। देखिए पार्लियामेंट shall have and कॉमा दे करके and the legislature of a state shall not have power to make laws, so parliament will have the power with respect to ममता any। बनर्जी को ये वाला आर्टिकल दिखाना चाहिए। समझ में आएगा बोलिए परिवार आप को किसका सर, आप किसको क्या दिखाने के लिए बोल रहे हैं? जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको दिखाइएगा। ये लोग पढ़े लिखे हैं सर, डिग्री है, लेकिन कैसे क्या मतलब हाउ शी हैज प्रोक्योर्ड एवरीबॉडी नोज। हाँ तो विद पार्लियामेंट शैल हैव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट हैव पावर टू मेक लॉज वन विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स अंडर व्हिच क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 and article 34 may be provided for by law made by the parliament। तो 32 33 तो बोल रहा है, 34 हम लोग फिर वो भी देख लिए। 16(3) देखते हैं ना क्या है ये। हाँ हाँ 16(3) जी। Nothing in this article shall prevent Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government or any local or that authority within the state or union territory any requirement as to residence within that state or union territory prior to such employment or appointment। 16(3) यही बोल रहा है। Equal opportunity in matters of public employment, that's the heading of the article। जी सर, अब इसमें आते हैं, देखते हैं कि क्या है। What does Article 16 of the Indian Constitution say? हाँ आप तो सही जगह पे ही आए थे सर उस समय। Article 16 of the Indian Constitution is about equality and opportunity of public employment. Opportunity and public employment under the office of a state for citizens। Okay. Article 16 Article 16 is merely an extension of Article 14, ठीक है। Genus species का है, 14 is the genus, 16 is the species। 14 को broader मतलब बट वृक्ष के तरह मतलब दिखा रहा है। 14 is the genus, then नीचे कोई प्लांट हो और some animal thriving, तो that is the species। अच्छा 16(3) क्या बोल रहा है ये? 1 2 3 पे ही आते हैं clause। 16 states that the parliament can enact any legislation requiring residence in a state or union territory as a precondition for particular employment or appointments in the respective state or union territory or in local authorities or other authorities within the state or union territory। मतलब वो अपॉइंटमेंट का ज्यादा वो कर रहा है। पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट wherever necessary can enact any legislation for the benefit of that state or requiring residence। हाँ residence बोल रहा है।
requiring residence in a state as a precondition for particular employment. पर्टिकुलर भी थोड़ा स्वीपिंग है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन वेरियस डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंट में ही एम्प्लॉयमेंट होगी इन द स्टेट और यूनियन, इवन लोकल अथॉरिटीज बोल रहे हैं। तो 35 फिर उसी पे पैक कर जाते हैं सर। एक मिनट 35 जी 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 35 मिल जाते हैं फिर से। तो छोटे छोटे आर्टिकल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो हरीश साल्वे जैसे लोग इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बन जाते हैं। नहीं, बिकॉज नोबडी रीड्स वेरी डीपली ना, यही तो। ठीक है, मे बी प्रोवाइडेड फॉर, अच्छा क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 32 भी बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट ऑफ दोज एक्ट व्हिच आर डिक्लेयर्ड ऑफेंसेस अंडर दिस पार्ट पार्लियामेंट शैल एज सून, अच्छा as soon as जो था ना सोशल एक्ट जो था उसमें भी ऐसे ही था ना वो। जी जी जी, the parliament shall as soon as may be after the commencement of this constitution make laws for prescribing punishment for acts referred to in sub clause 2। मतलब ये तय करके फिर रखना होगा ना, only those acts which are declared to be offenses under this part। For the commencement of this with respect to any of the matter referred to in this, providing punishment for agriculture shall subject to the terms thereof and to any adoption and any adaptations or modifications that may be made therein under Article 370 continue in force until altered or repealed or amended by Parliament। ये एक रास्ता रखा है, until altered, repealed or amended by the Parliament। The significant part of these three articles are that no state legislature has got power to enact any law under these provisions, like any under these articles. Only Parliament. This is the crux of the whole thing. The explanation in this article, the expression law in force has the same meaning as Article 372। ठीक है ना, उसमें तो वो कोई ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये ला ग्लोबल का था अभी, और किसका ले लूं, यहाँ देखें क्या ये क्या बोल रहे हैं भाई। ये देखते हैं इसको, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। अच्छा, इसमें वो पूरा जो मैं दिखा रहा हूँ ऐसे वो यही चीज दिखा रहा, सर यही चीज दिखा रहा, ये पर्टिकुलर किताब ही दिखा रहा। इसके बाद क्या बोल रहा है, द प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दिस एक्ट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कोई इसमें केस लॉ उसला मिल जाए तो अच्छा है ना। ये केस लॉ मैं देखता हूँ सर, 33 ना, 33 में तो कोई केस लॉ नहीं है। 34, 35 भी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे पार्लियामेंट नहीं है सर, एक भी नहीं है सर। कौन जाके पार्लियामेंट के पावर नहीं है, या तीनों में नहीं है, तीनों में नहीं है। क्यों रहता तो इसमें एनोटेशन, ये एनोटेटेड है, नीचे रहता है वो। सीधा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे चला गया। 35 ना, ये अच्छे। इसके बाद क्या कह रहा है, कुछ नहीं है। जैसे आर्टिकल 27 आर्टिकल 35 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। यहाँ पे क्या है, वही जो हम लोग पढ़े, द स्टेट शैल नॉट हैव एंड द पार्लियामेंट शैल हैव, वही चीज बता रहा है। इसमें डिस्कशन की बात कर रहा होगा ना शायद, कहीं पे क्या डिस्कशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली में। Article 35 give Parliament the exclusive power to make laws relating to so and so. Further, this article enable the Parliament to prescribe punishment to offences. The draft article was debated on so and so. ठीक है, the original draft article was introduced by the drafting committee, gave Parliament the power to make laws related to any fundamental right. However, the chairman of the drafting committee moved an amendment to restrict this to a specific fundamental right. अच्छा, Chairman of the drafting committee moved an amendment to restrict this to a specific. Drafting committee ने क्या बोला था, power to make laws related to any fundamental, any बोला था उसने, any मतलब स्वीपिंग है वो भी। हाँ, तो उसमें इसको जगह पर
चेयरमैन साहब तो अभी समझ सकते हो कौन स्पेसिफिक होते कर दिया, स्पेसिफिक। हाँ, तो उन्होंने इतने में रखा उसको। One जी member जी। was concerned by this move. He इवन argued that the amendment would dilute the legislative powers of Parliament. In response, the chairman of the Executive Committee noted that through this amendment, only in a only specific matter that Parliament matters has been given the have penal been authority. given this penal authority. This amendment Okay. merely reiterates the specific legislative power under Article 16(3), 32(3), 33, and 34. The amendment moved by the chairman of the drafting committee was accepted. The assembly adopted the article as amended on 9 December 1948. अच्छा, ये 48 में ही मतलब ये पूरा हो गया था ये सब? शुरू ये लोग आर्टिकल वाइज चल रहे थे ना, तो मैंने शुरू किए थे, मतलब देखिए ये काफी इम्पोर्टेंट चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, कितना पावर है पार्लियामेंट का। तो उस समय मतलब बहुत पहले ही, ये नहीं कि 50 के पहले, 49 नहीं 48 में कर ये दिया। तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिस्कशन का लेके आया ना, वो ऐसा करके आया ना। जी 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 जी। तो जब भी वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना, हाँ हाँ तब उन लोगों ने की मतलब ये जो हाँ, डिस्कशन ड्राफ्टिंग करते करते बहस हुई, हाँ उस पर बहस होने लगा। हाँ, 1 से लेकर के शुरू किया होगा इन लोगों ने। जी उसके जी बाद जी में 9 दिसंबर 48, मतलब ये एक आर्टिकल के बारे में क्या है भाई, ये आर्टिकल आ रहा है, चलो इसको सिर्फ इसी आर्टिकल के बारे में। हाँ अमेंडमेंट जी मूव हाँ कर रहे जी होंगे, उसके बाद अडॉप्ट करेंगे। अब इसके बाद में ये लोग 35 पे जाएंगे, ऐसा करके हुआ जी होगा, जी जी जी। है ना। तो ये है, ठीक है। इसके बाद और कुछ है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड रिस्ट्रिक्शन, ये अच्छा, चलो यहाँ देखें क्या करते हैं। 32 तो पढ़ लिया भाई, बहुत हो हम लोग गया। पूरा बहुत कवर कर लिए उसमें, अब विस्तार से कीजिए। 35 ये उसी का सब है। रेट क्या होता है, मतलब मैंडेमस, सर्श्योररी, प्रोहिबिशन, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस, सब पीआईएल। ठीक है भाई, ये The question of liability of a state to pay compensation regarding unlawful detention and violation of fundamental rights was raised. It was held that Article 21 would not truly give justice, as the powers of the court were limited to only passing orders for illegal detention. This is because monetary compensation encourages future detention, prevention of such violation. It acts as a deterrent. या बड़ा मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन अगर स्टेट पे लगाया तो इट विल एक्ट एज अ डेटरेंट। द अमाउंट शुड बी लार्ज, बट छोटा मोटा होने से तो बोलेंगे दे दो, क्या है गलती लेकिन जो हो। कोर्ट नॉर्मली कंपनसेशन डिटेंशन मैटर में देता नहीं है। देखिए सर, इसमें कितना दिया है, देखिए 50,000 सिर्फ। भीम सिंह हाँ में तो अटर वायलेशन था, वो तो मालूम था। हाँ, दूसरे वाले में सहेली में ये क्या किया? 75,000, सहेली में क्या था? 75,000। सहेली में क्या था, गड़बड़ क्या किया था उन लोगों ने, देखें। कमिश्नर ऑफ पुलिस वही पकड़ के रखा होगा। ये वही है क्या? नहीं यार, ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1000, Tortious act of employees, responsibility of state, death of person due to beating by police officer, हाँ, state directed to pay compensation। स्टेट को बोला है, उस बंदे को नहीं बोला जिसने मारा था अच्छा उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मैं देखना चाह रहा था, इसमें किसको कंपनसेशन, किसके जी जी नॉर्मली ये लोग जी, क्या करते हैं, ऑफिसर के ऊपर धकेल देते हैं। आजकल कर रहे हैं ये चीज, बोलता है सैलरी से काट दो। हाँ, तो वो काम तो कर रहा था स्टेट का ना। जी जी। हाँ, ये बोलो। In People Union of Democratic Right, this and that, Delhi headquarter and this order in which were pronounced by this court and this, one of the laborer who was taken to the police station for doing some work and on demand of work wages was severely beaten and ultimately succumbed to the injury. It was held that the state were liable to pay. मोस्टली ऐसा ही है सर, मोस्टली ऑल दीज केसेस
succumbing to injuries sustained during detention because of beating by the police. हाँ ये लिखा है ना, आगे आया ना, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है। जी 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 वही नॉर्मली वो क्या करते हैं, स्टेट के ऊपर ज्यादा वो बर्डन नहीं मारते, बोलते हैं स्टेट इज अस ना, जी जी हमारा पैसा जाएगा, तो व्हाई शुड वी द मनी गो फ्रॉम आवर पॉकेट, लाइक मे टेक अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट। स्टेट दे देगा पैसा, बट बात वो रिकवरी करेगा उस रिकवरी ऑफिसर करेगा। अच्छा अच्छा एज कंपनसेशन आर पर देरा फ्रॉम द ऑफिसर हु विल बी फाउंड रिस्पांसिबल। अभी ये लोग क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ गए हैं, ये लोग सीधा बोलते हैं स्टेट गया तेल लेने के लिए, जिस ऑफिसर ने गड़बड़ किया उसी के ऊपर मार देते हैं कि तू पैसा दे। आगे देखो क्या बोल रहा है, और एज द पुलिस ऑफिसर आर नॉट पार्टी सर बिफोर दिखाई एस नहीं वी दे रहा स्टेट है, ये दैट एनी पहले ऑर्डर्स वाला मेड वो बाय स्क्रीन अस। पे आया है। ये पहले वाला स्क्रीन पे है, आप जो पढ़ रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सुन रहा हूँ मैं। नहीं आप नहीं पढ़िए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, मैं इसको लेता हूँ ना, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, मैं लेता हूँ जी इसको। जी 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 मैंने वहीं से लिंक दिया था उसको, तो ये लिंक जो है वो दूसरे उसमें चला गया वो। हाँ, वो जाता है ना पीछे, मतलब जो सामने दिख रहा है, आप तो पीछे वाला पढ़ रहे हैं, वो तो एक ही दिखेगा कोई। ये देखो, जी 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 हाँ, People's Union for Democratic Rights. The Delhi administration may take appropriate steps for recovery of the amounts paid as compensation, a part thereof, from the officers who will be found responsible if they are so advised. लेकिन ये देखिए, if they are so advised, ये भी एक राइडर लगा दिया। As the police officers are not parties before us, we state that any observation made by us in justification of this order shall not have any bearing होना चाहिए ना, bearing in any बियरिंग बीटिंग नहीं होना चाहिए, हाँ बियरिंग है वो। bearing होना चाहिए, हाँ bearing in any proceedings, specifically criminal prosecution pending against police officials in connection with the death of Naresh, disposed of accordingly. दादा ये बताओ, ये जी सर। अपने हाथ को धो लेते हैं, झाड़ लेते हैं कि भाई ठीक है, दिस विल नॉट हैव एनी बियरिंग ऑन द ट्रायल, दिस विल नॉट हैव अ बियरिंग ऑन दिस एंड दैट, तो तुम ऑब्जर्वेशन देते क्यों? क्योंकि वो तो बियरिंग आती है ना, सर वो तो आप ऐसा ऐसा रिलेटिव ऑर्डर लेकर के आता है। रिट का तो मेरे पास में रे, उसका रे, रेमेडी क्या है, अगर मान सर लो रिट किसी कोर्ट का ने पढ़े हैं, वी हैव नॉट गॉन इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। हाँ ये लैंग्वेज आप पढ़े हैं, कई बार ये आता है, वी ये हैव नॉट गॉन इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। देन ये व्हाट हैव यू डिसाइडेड? What हाँ have you decided then? Why should a person go to the court if the नाउ merits are not decided? if I feel that the authority is influenced by the court order, so do I have a remedy before that constitutional court कि भाई सर ये देखो आपके डायरेक्शन का वायलेशन हो रहा है, होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए सर, नहीं तो फायदा क्या है? मतलब कोर्ट का तो फिर काम ही नहीं है कुछ, किसी पे देता है चीज। हमेशा ऐसे ही करते हैं लोग, बेल दे देते हैं, बोलते हैं ठीक है वी आर ना ट्रायल में, ट्रायल शुड नॉट बी हाँ इन्फ्लुएंस्ड बाय हाँ, दिस एंड प्रूव होगा, हाँ हाँ दैट, हाँ, तो ट्रायल बट में प्रूव होगा, देखा जाएगा। बट दे गिव अ हैंडल फॉर डिफेंस एडवोकेट ना कि हाँ ठीक है सर, वो बोलता नहीं है कि हाँ दिल्ली मतलब हाई कोर्ट ने ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, लेकिन वो उसी का सहारा लेकर के हाँ आर्गुमेंट हाँ हाँ, करवाते हैं सारा देखो। लेकर के वो सही बात बोल रहे हैं आप। ये कुछ भी करते हैं लोग, मतलब इतना स्लिपरी है ना ये कोर्ट एक्ट जो है, ये कोर्ट का जो प्रोसीजर है इतना स्लिपरी है। लैंग्वेज का मतलब देखिए, लैंग्वेज भी इस तरह का, मतलब क्या बोलूं मैं, इतना क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज कभी कभी रहता नहीं, एम्बिग्विटी जानबूझकर घुसाया जाता है, ये भी देखा हूं मैं। यूजिंग द आर्ट ऑफ, आई मीन, inserting words and phrases of English language, the order is made in such a fashion that you can interpret that in many ways later. क्या स्क्रीन का लिंक देना है क्या? नहीं ठीक ना, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम लोग कर भी लिए हैं, वी कैन आंसर क्वेश्चन। प्रेम जी साहब हैं ना, उनको बुला लेते हैं हम अगर। ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो वो कोई वेजले करके है, उसकी गांड मार रहे हैं लगता है। अच्छा, देखो क्या तमाशा कर रहे हैं। एनीवे, आना है तो आ जाओ।
फिर क्या बोल रहा, रीजन गिवन फॉर दिस इज दैट इफ द स्टेट इज अनेबल टू Is प्रोटेक्ट द unable to फंडामेंटल protect it. राइट। हाँ। It must compensate him or her for breaking the promise. अच्छा, स्टेट ने वादा किया था कि I'll protect your fundamental rights. Violation होने पे the state must compensate. Also, in many cases, such violation leads to permanent loss of income, and thus the citizen must be compensated. Hence, by awarding compensation in such cases, courts ensure that true values of justice prevail in the nation, and no entity takes undue advantage as its authority. So why not in trial cases? Suppose in trial, after 7 years, 8 years of trial, somebody has been Person is punished for acquitted. lying. And then after 15 years, Supreme Court decide that he is innocent. Then his entire life should also be compensated. होना तो चाहिए सर, बिल्कुल. कि वो तो he is unable to do anything ना, Because the unnecessarily उसको आपने बोल दिया, it was not, अगर prosecution सुप्रीम from कोर्ट ने इसको छोड़ा the है, एक्विट किया, that means he was innocent from हाँ, the तो very beginning. prosecution was malicious. Yes. The prosecution was malicious from the outset. तो उसके बारे में क्यों नहीं? यहाँ पे तुम 32 में तो दे रहे हो कंपनसेशन, तो तुम जो फ्रिवलेस ट्रायल है और जो मैलिशियस ट्रायल है उसमें भी दो ना, फिर दो पुलिस वाले को डंडा, उसकी पूरी सैलरी काटो, उसको बोलो तू जेल में जा, पड़ा रहे नहीं, उस आराम दिन से। हम लोग डिस्कस कर रहे सर, ये कर्नल पुरोहित है सब, इन लोग तो, इनको तो काम अलग से दिया गया था, जो काम दिया गया उसी पे फंसा दिया बेचारे को। भाई चोर मौसेरे भाई है। मैं तो बोलता हूँ पॉलिटिशियन जो है ना, ये लोग दिखाने के लिए बोलते हैं हम तो कमल वाले हैं और हम हाथ वाले हैं, लेकिन ये लोग सब मिले रहते हैं, वहां पर कुछ भी करते रहते हैं। वो केस बाहर नहीं आता तो बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता। अच्छा, आप तो जानते हैं सर, वो केस बाहर नहीं आता तो बहुत लोगों को पता नहीं चलता कि आर्मी में भी क्या होता है। इंटेलिजेंस उसी को बोला गया गैदर करने के लिए, फिर उसी को फंसा रहा है। जितना मैटर चीज है, अरे वाह, कॉमन कॉज नहीं ये पीआईएल का बोल रहा है। करप्शन, हाँ, in recent years, incidences of corruption have reached their peak in India. Moreover, more often than not, the Central Bureau of Investigation and other agencies have failed to investigate these cases and bring justice to those wronged. PIL has, however, empowered the citizens of the country to bring to light the corrupt practices of the officials in the country. To understand this, we shall look at some case laws. In the case of common cause, a registered society versus Union of India and others, the petitioner filed a writ petition against Captain Satish Sharma, who was at that time the Union Minister for Petroleum and Natural Gas, for his corrupt practices. The PIL was initiated on the basis of a news report which stated, in Satish Sharma's reign, petrol and patronage flowed together. Following this, the court asked the Solicitor General to carry out an investigation regarding the same. The investigation found out that Captain Satish Sharma corruptly used his discretionary quota of allocating petrol outlets and allotted them to various officials working with him. The court cancelled all his 15 allotments and issued a show-cause notice to him. इसके बाद क्या हुआ फिर? Another case, A Raja वाला, Center for Public Interest Litigation. हाँ, corrupt practices in issuing licenses for some favorable companies. Raja gave away important national assets and favored some companies at the cost of the public exchequer. They also held the allotment to be unconstitutional and arbitrary. फिर alternative relief बोल रहा है। छोड़ दो जी। Article 33 of the Indian Constitution allows the Parliament to place restrictions and modify the fundamental rights granted to the members of the armed forces, police forces, members of intelligence agencies, and such other services. This has been provided so that discipline, order, and efficiency can be maintained. To understand this provision better, we should look at some case laws. Mohammad Zubair versus Union of India. The petitioner was a Muslim soldier who wanted to keep his beard, as his faith did not allow him to cut it. However, this was not allowed by the Air Force policy, and thus his plea was rejected by the commanding officer, and he filed a writ petition in the Punjab and Haryana High Court in this regard. The court held that this order was legal
as even though Constitution recognized an individual's right to faith, Article 32 allows the Parliament to restrict this right as uniformity of personal appearance is essential to ensure discipline in the armed forces, and thus the petition was dismissed. However, Article 33 does not signify that the Parliament can deny rights to the members of the armed forces as per its whims and fancies. वो तो ठीक है. Wording of Article 33 clearly says that the rights of such members can only be modified for two reasons, which are to ensure discipline and to ensure proper discharge of their duties. This limitation was explained in the case of Union of India and others versus L.D. Balam Singh. The court said, ये मणिपुर का कुछ होगा ना. Hmm. But the court said while Article 33 has allowed Parliament to put restrictions on the fundamental rights of the members of the armed forces and forces responsible for maintaining law and order, this does not mean that army personnel are denied the constitutional privileges. Further, in Lieutenant Colonel Prithipal versus Union of India, the court also said that the process of placing limitations on the rights of members of the armed forces should not go so far that it creates a class of citizens not entitled to the benefits of the Constitution. It is the duty of the courts to strike a balance between ensuring discipline in armed forces personnel by modifying some of their rights so that their duty to maintain the rights of other citizens is not hampered, and providing them with enough rights so that they have access to civilized life. Hence, Article 33 helps in ensuring not only discipline and efficiency in the armed forces, but also allows maintenance of basic rights of armed forces so that the undue advantage is not taken. For martial law, Indian Constitution does not define the term martial law. The term has been borrowed from English law, and its ordinary meaning simply signifies military rule. Imposition of martial law signifies a situation where the authority to govern a place is taken over by the military forces of the country. These authorities impose their own rules and regulations upon civilians. Such rules are framed outside the ordinary laws which exist in the country. Martial law is usually imposed in a very grave situation, like law, failure of government machinery, etc. Till their date, it has not been imposed in India. Restriction of fundamental rights while martial law is in force in the area. Article 34 of the Constitution imposes restrictions of fundamental rights given to the citizens while martial law is in force in a particular area. It states that when martial law is imposed, the Parliament can indemnify the men providing services to the state against any act done while such imposition, provided that the act done was for the purpose of maintaining and restoring order in that area. It also allows the Parliament to validate any sentence passed during this period. This अभी indemnity एक provides. पर्टिकुलर एरिया में दंगा हो रहा है, वहां पर सेक्शन 144 लगा दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, बाद में मिलिट्री को बुला लिया गया है. नाउ मिलिट्री पेट्रोलिंग दैट एरिया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. और अगर उसमें सामने कोई बंदा आ गया, कुछ भी हुआ, इधर उधर हुआ, तो मतलब ड्यूरिंग दैट कर्फ्यू पीरियड आल्सो द फंडामेंटल राइट इज रिस्ट्रिक्टेड ना. दैट इज आल्सो इक्वल टू मार्शल लॉ ना. That is equal to martial law, but as it has been said, na, martial law has been not defined. It means military rule, but even military rule has not been defined. What you are saying, sir, is absolutely correct. The power to control that area is in the hands of the army or the paramilitary. So naturally, by default, this should apply. By मेरे default, कहने का मतलब ये है कि इंडिया में विदाउट announcing that martial law has been imposed in a particular area, martial law has been imposed. ऐसा नहीं है. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ. बाय डिफॉल्ट तो वही चीज आ रहा है ना. टू डेट साइड की बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं. अभी मणिपुर में जो बवाल हो रहा है, तो वहां पर हाँ, क्या तो है, उसमें तो आर्मी कंट्रोल कर रहा है. पूरा तो ये आर्मी पर्सनल आर इन कंट्रोल. वहां जम्मू तो कोई कश्मीर कुछ में जो बोल नहीं बॉर्डर पाएगा. एरिया में है, वहां पर जो मिलिट्री वाले लगे हुए, वो काहे के लिए? जी मार्शल लॉ के जी बताते. जी, मार्शल लॉ बिल्कुल इन द सेंस बिल्कुल. देयर इज नो डिक्टेटरशिप एट द सेंटर. ऐसा But हुआ है. but 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 the powers are vested in the army हाँ, or the paramilitary forces. Huh? Power to control is vested in the army and the paramilitary forces, and they stand indemnified. so during that period, disturbance period, any act done by any military personnel or for that matter any security personnel is indemnified ना. उसको कहाँ वो लोग हाँ, परेशान. वही बार बार बोल रहे हैं. इंडेमनिफिकेशन का बात बोल ही रहा है.
acts are लेकिन done for the लेकिन purpose of लेकिन maintaining and लेकिन restoring लेकिन order. लेकिन मनमोहन के टाइम में जम्मू कश्मीर में जो मिलिट्री वाले थे उनके खिलाफ एक्शन हुआ है, उनको बेचारों हाँ, कोर्ट मार्शल किया गया है। एफआईआर वगैरह फाइल तो होता था। हाँ हाँ, वो जस्ट अपना कौन था वो कर्नल पुनिया उनिया खिलाफ बहुत कुछ हुआ था वो। जी जी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मार्शल इज इम्पोज दैट द पार्लियामेंट कैन नोटिफाई द पर्सन एंड दिस इट आल्सो अलाउ द पार्लियामेंट टू वैलिडेट, हाँ ठीक है, यानी सेंटेंस वो तो हाँ। indemnity provided cannot be challenged in the court, अच्छा है, ओके ये भी है, ओके cannot be challenged ना। बट उसमें declaration of martial law होना जरूरी है. This is because when martial law is imposed, the ordinary courts are suspended and all cases, including civil cases, are prosecuted in the military courts. ये ज्यादा important. Prosecution will be done in the military courts. और जज एडवोकेट जनरल वाला क्या होता है उनका ना, इसीलिए उनको बेचारों को जो मिलिट्री वाले जो मार देते हैं उनको रगड़ते रहते हैं, बिकॉज मार्शियल जी लॉ जी हैज जी नॉट बीन डिक्लेयर्ड ना, तो बस सही है। जी जी जी, वो एफआईआर का फिर पावर आ जाता पुलिस का डबल है? एज सॉर्ड है यार, वो तो क्या होता है। एनीवे ये क्या बोल रहा लेकिन है, गलती से तो बहुत घटना हो ही सकता है उस तरह. Hence the Supreme Court and the High Courts do not have any appellate jurisdiction of orders मार्शल passed by कोर्ट the में military courts in this situation. Article 35 of the Indian Constitution तो जो मिलिट्री वालों prohibits. को जो मिलिट्री में जो ट्रायल करते हैं वो लोग जो कोर्ट मार्शल करते हैं, दैट इज वो तो एक तरफा होता है सर, मैं अटेंड करके देखा हूँ. एक तरफा होता है, पढ़कर बोल देता तुम ये कियो. प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है वो ऐसे पढ़ के बोल देता है, फिर उसका जो मतलब ये क्या बोलते हैं, प्रेजेंटिंग ऑफिसर है, फिर इंक्वायरी ऑफिसर विल बी ऑफ हायर रैंक. अच्छा, फिर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. तो डिफाइन किया गया किसका, सोल्जर का क्या होगा, कैप्टन लेफ्टिनेंट का तो क्या होगा, डिफेंस वाले के डिफाइन. पास में क्या होता है, जो सामने बंदा फेस कर रहा होता है उसका उसके पास में कोई डिफेंस उसको असिस्टेंट नहीं बोलने होता। नहीं नहीं, असिस्टेंस तो मैं एक दफे गया था तो बोलने नहीं दे रहा था मेरे को बोलता आपको मालूम क्या है, अच्छा, बोलने ही नहीं दे रहा था ना. इसीलिए तो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ. वो ऐसे ही आपको पढ़ के सुना देगा, फिर अगले को बोलेगा तुम बोलो. तो आपको जो वो बोलेगा इंक्वायरी कि आप ऑफिसर ब्रॉट वो एन होता है, एडवोकेट. जो जो उनका इंक्वायरी ऑफिसर होता है वो मतलब मिलिट्री वाला ऑफिसर होता है, बट उसके पास लॉ डिग्री होती है। आजकल होती है सर, एक जमाने में नहीं थी, आजकल होती है. आजकल और लॉ वो डिग्री होती है. और वो जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होती है उसके ऊपर उसके पास लॉ डिग्री उसका होती है। उसके पास नहीं होगा, उसके पास नहीं होगा, अच्छा, बट उसके पास कोर्ट कहाँ मार्शल से होगा. जो कोर्ट मार्शल होता है उसकी प्रोसीडिंग तो चैलेंज करते हैं ना ये लोग, हाई कोर्ट में हाँ, हाई तो कोर्ट में कर सकते हैं चैलेंज, बिल्कुल कर सकते हैं. वेयर देयर इज बायस पर से और एनी व्हाट शुड आई से, टोटल फेलियर ऑफ जस्टिस, वहां पर तो मतलब जस्टिस हायरकल इज फेल्ड प्रेसिडेंट मिजरेबली. बहुत होता रहता है ना। एक कर्नल का है, मान लो उसको ब्रिगेडियर बनना है तो उसका अगर करियर एक्सप्लोर करना है तो कुछ भी कर दो कि हाँ सर आप तो 6 बजे वहां पर गए थे और ये कर रहे थे वो कर रहे थे, कुछ भी मार दो, कोर्ट मार्शल करवा दो उस बेचारे का, उसका करियर खत्म हो तो जाएगा। करते हैं सर, पुलिस वाले भी करते हैं, कभी कभी सस्पेंड कर देते हैं उसी चक्कर में. अच्छे लोगों को भी कर देते हैं. आप तो खुद जानते हैं ये सब चीज सर, वो तो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं. तो मतलब कोई आदमी सही काम कर रहा है फिर भी कुछ कहानी बनाकर जो है वो उसको थमा देगा शो कॉज नोटिस. सो ये तो आर्टिकल होता थर्टी ही है फाइव सर. प्रॉविट हाँ Article 35 prohibit state legislature to enact any law. हाँ, लॉ Parliament can enact. Okay. and providing for punishment given to anyone for violating any fundamental rights. Instead, it gives the power only to the parliament. हाँ, तो वो तो बार बार हम लोग बोल रहे हैं. कंक्लूजन पढ़ लूं क्या? नहीं, ये पढ़ लो, यहाँ पढ़ना होता है. Besides, Besides this, Article 33 of the Constitution has enabled the state to ensure that the people providing services to the state, that is, those who are members of the armed forces, police forces, etc., are not falling behind on their service and are using fundamental rights as an excuse by enabling the parliament to restrict some of their fundamental rights. At the same time, it has not given unlimited powers to the parliament for the same. ये बढ़िया से लिखा नहीं है, फिर भी मतलब अब समझ में आ ही रहा है. आर्टिकल 34 on the other hand gives a long way in ensuring that the state can properly recover from grievous circumstances by allowing the imposition of martial law and putting restrictions on the fundamental rights of people.
कहाँ से ले रहा है ये सारे सारा ब्लॉग ये आईटी रेफरेंसेस किधर ले दूसरे रहा है, जगह, सर्विसेज से ले रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म, रेमेडी कॉम्पनसेशन। मेरे सर्टिफिकेट की बात कर रहा है। अच्छा हाँ, ये कवर कर चुके हैं हम लोग ऑलमोस्ट। ठीक है, खत्म करते हैं इसको। सो नेक्स्ट टाइम अपन जाएंगे उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल हाँ स्टेट हाँ पॉलिसी, हाँ हाँ, जी जी पूरा जी। पूरा का पूरा एक सिटिंग में पूरा कर देंगे उसको। पार्ट 4, हाँ हम्म, हाँ, ये खत्म कर देंगे इसको। इतना भी खत्म इसमें हो आपको जाएगा। केस लॉज वगैरह मिलेगा। ठीक है ना, 2 घंटा चलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, परसों खत्म नहीं कर नहीं, देंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में फिर फंडामेंटल राइट 51A। जी जी। अच्छा, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में फिर कौन सा आर्टिकल आता है इंपॉर्टेंट? 51A के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज है, 51 है। उसके बाद आता है द यूनियन, चैप्टर 1, द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। तो हम लोग पॉलिटिकल कुछ मतलब उसमें जाना ही नहीं चाहते हैं, तो ये सब छोड़ देंगे। और आगे, और आगे। बिल्स, द यूनियन, अच्छा द स्टेट्स, स्टेट का क्या लैंग्वेज टू बी यूज्ड, और लेजिस्लेटिव आगे। पावर ऑफ गवर्नर, फाइनेंशियल बिल्स, वो इस सब में जा रहा है। फिर पंचायत है, फिर म्यूनिसिपैलिटीज, फिर रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, हाँ, extent of छोड़ दो। laws made by the parliament and the legislature of states। अच्छा, हाँ, अब ये कर सकते हैं हम लोग। ये पब्लिक का है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, जो आ रहा है आर्टिकल 276, 276 पहले आओ ना, वो 226 कहाँ गया? 273, हाँ, 226 पे तो आएंगे, मतलब बोल रहा हूँ वो टू 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 वो सिक्स कौन पे से तो उसमें है, आएंगे। वो कौन से पार्ट में है वो? बता रहा हाईकोर्ट की हूँ। बात नहीं, मैं मतलब हाईकोर्ट और नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स की का बात तो कर है रहा हूँ। उसमें, हाई कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स, हाँ उसमें आ सकते हैं। जैसे ये है चैप्टर 5, द हाई उससे कोर्ट्स पहले ऑफ भी होगा ना वो द स्टेट। 191 के ये आसपास में कुछ है। 214 है, हाँ? 214 आर्टिकल 214, 214 क्या है? 214 हाईकोर्ट आर्टिकल, वही हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट्स। और देयर सुप्रीम शैल बी कोर्ट अ के हाई लिए? कोर्ट फॉर ईच स्टेट। हाँ, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट भी के लिए बता रहा हूँ, पहले बता हुआ रहा हूँ सर सुप्रीम वो, ये 191 है, बता रहा हूँ। 196 है, क्या है कुछ ऐसा ही है वो। पावर ऑफ हाई कोर्ट्स टू इशू रिट्स, एक सेकंड सर, jurisdiction and powers, PIL, mandamus, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कमेंट्स में आ रहा है, तो फैमिली कोर्ट्स 132 एक्ट। से पहले ही होगा वो। हाँ, इसके पहले ही होगा सर, इसके पहले ही होगा। जी जी। एक सेकंड सर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का सेविंग ऑफ, एक सेकंड सर, एस्टैब्लिश, अभी ये तुरंत मिल जाएगा, 102। हाँ, द यूनियन जुडिशरी, चैप्टर 4, आर्टिकल 124, establishment and constitution of Supreme Court। There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India, and until Parliament by law prescribes a larger number of not more than 7, अभी तो बढ़ गया, 7 other judges, every ठीक है, judge in the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant। ये सब है वो चैप्टर, तो एक्चुअली हम उसका लोग मतलब। हम लोग जी, 151 के बाद में सीधा यहीं पे जाएंगे, जुडिशरी के ऊपर हाँ, जाएंगे। कोर्ट्स पे चले जाएंगे। हाँ, और उसके बाद में फिर स्टेट इसमें जुडिशरी पे केस आ जाएंगे। इसमें केस रेफरेंसेस आपको मिल जाएगा काफ़ी। हाँ, और फिर आएंगे स्टेट जुडिशरी पे आ जाएंगे, मतलब जी जी जी। हाई स्टेट। कोर्ट पे आ जाएंगे, और नीचे भी जो भी है हाई कोर्ट पे आ जाएंगे, थोड़ा बहुत नीचे का लोअर कोर्ट का भी कर लेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ट्राइब्यूनल का भी कर लेंगे। legislative procedure for finance and this that
The power of governor. ये 214 हाई हाँ कोर्ट हाँ, है. वो तो तो 214 we'll ही है, deal with the Supreme Union Judiciary and the 124 and 214। हाँ, उसमें जितने भी होंगे वो निकल आएंगे. और जी उसके जी बाद जी में फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जी सर। So that will 233 give everybody a 233. fairly good idea. हाँ. देन विल लीव यूनियन टेरिटरीज, इसके बारे में छोड़ देते हैं. पंचायत छोड़ देते हैं. वो अपना उतना म्यूनसिपैलिटी काम छोड़ का देते नहीं हैं. है। इसके बाद में फिर आएंगे कोऑपरेटिव छोड़ दिया. शेड्यूल ट्राइब बेकार की बातें हैं, इसको कौन करेगा, पॉलिटिकल नहीं है ना. फिर ये अपना होता है ना कि इमरजेंसी पावर जो होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन नहीं चाहिए अपने को. फाइनेंशियल पावर नहीं चाहिए अपने को. फाइनेंशियल पावर, अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द स्टेट एंड लॉ यूनियन मिनिस्टर जरूरी नहीं है। और फाइनेंस मिनिस्टर बनने की अपने को सब चाह नहीं है. सर्विसेज में आ जाएंगे फिर 308 पे. जी जी, सर्विसेज 308 है, टेरिटरी एंड सर्विसेज स्टेट. अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो इसमें यूपीएससी सब आ जाएगा ना. हाँ सब है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हम्म, ये ठीक है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज सब है, हाँ. तो सारा इसमें सारा कवर किया है इसमें। इसमें फिर ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंटल, हाँ ट्रिब्यूनल डिपार्टमेंटल प्रमोशन, सारा रूल स्टेट्स का जो है वो सारा दिया हुआ है। हम्म, फिर इंक्वायरी का भी है सर, देखिए डिसिप्लिनरी इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस सब हाँ हाँ दिया हाँ, हुआ है। वो सब है. Fundamental rules, quantum of punishment, reinstatement and back wages, termination, यस removal or dismissal, यस यस voluntary retirement सब दिया, Industrial Disputes Act, यस यस. आम फिर पुलिस मैनुअल, अच्छा मतलब कवर किया है इसमें। देन विल कम टू ऑल इमरजेंसी. इंडिया सर्विसेज 312 है सर, हाँ, ऑल वो ठीक इंडिया है. सर्विसेज। अब यहाँ पे 352 में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो कह रहे हैं ना, वो यहाँ से लेकर के पूरा जी पूरा जी, की कौन सी लगती है, ये पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए कि इमरजेंसी कैसे लगा सकते हैं, गवर्नर रूल कैसे लगा सकते हैं, ये सब कुछ होता है ना. ये बताएं सर, हाँ. प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। नहीं, अभी नहीं, मतलब नहीं, इसको. वो आएंगे उस पे, मैं बोल हाँ, रहा हूँ। 352 से 350-60 तक है ना, हाँ वो बार बार वो हाँ, होता रहता है उसको. पार्ट 18 उसमें है जी। देन पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो खैर ठीक है, चलता है. छोड़ देते हैं इसको. तो बाकी तो कुछ ऐसे ही नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा ही है. शेड्यूल में जाना नहीं है अपने को. नहीं, शेड्यूल में तो जाकर फायदा नहीं, क्योंकि स्टेट वाइज और फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरीज वो सब करके तो उतना कोई कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थोड़ा ना काम बना. काम का उतना नहीं है। ठीक है. अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक केस, कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके. चलो ठीक है. जी सर, कितना 9:45 बज गया है. रेवेन्यू का थोड़ा हम लोग कवर कर सकते हैं, बिकॉज दैट अफेक्ट्स पब्लिक ऑल्सो, इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन रेवेन्यू, वो हाँ. कवर कर सकते हैं। यस यस वो यस. थोड़ा, हाँ वो पब्लिक को मतलब अफेक्ट करता है, और पीपल आर कंसर्न्ड ऑल्सो, वो हम लोग थोड़ा कर लेंगे कवर। ठीक. चलो निकलता हूँ मैं, जी जाके सर, ब्रेकफास्ट करता जी हूँ. सर, जी सर, ओके. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी ओके. as usual sir, every time I'm लेट highly indebted to you sir। पब्लिक डिसाइड कि हाँ भाई ये स्ट्रीम अच्छी थी कि नहीं थी. अगर अच्छी नहीं लगे सर, तो उसको जितना, शेयर करो. अब ये बिल्कुल सर, हम लोग तो कोशिश पूरा करते हैं कि लोगों को समझ में आए। चलो ठीक जी है, सर, फिर जी मिलते सर, जी सर, हैं. जी सर, थैंक यू सर।